प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी भाइयों और मेरी सभी बहनों को जय मसीह की, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। आज का जो मैंने मैसेज बनाया है वो अपने बच्चों को लेकर के बनाया है, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम प्रभु में उन्नति कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी प्रभु में उन्नति करें। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 1 आयत। पहली आयत में लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। दूसरी आयत कहती है, अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और तीसरी आयत में लिखा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित है। चौथी आयत में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो जो पहली आयत है वो बच्चों को सिखाती है कि वो अपने माता पिता का आदर करें, और जब वो इतना करते हैं तो ऐसा करने से उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनकी जीवन की आयु बढ़ेगी। और वचन कहता है कि तेरा भला हो, यानी कि जो भी कुछ काम करेगा उसमें तेरे साथ खुदाबंद की ब्लेसिंग होगी और जीवन आपका अच्छा होगा, प्रोग्रेस करेंगे आप अपने जीवन में। इसके साथ साथ में माता पिता के लिए लिखा है, अभिभावकों के लिए लिखा है कि अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस तरह हम पढ़ रहे हैं आगे, हम प्रभु में उन्नति कर रहे हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति गाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही करें, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन पहले के जीवन से बेहतर हो जाएगा। इस बात को हमारी समझ में आ गया है, हम जान गए हैं कि हम अपने जीवित परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ें, और यही हमारे लिए भला है। अब ये हम अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। बच्चे हमारी कभी कभी नहीं सुनते हैं, वहाँ पे हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि रीज़न क्या है, कहाँ है दिक्कत। मैं अपने बच्चे के बारे में एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा इज़रा, मैंने उसका नाम इज़रा क्रिस्टीन रखा है। बाइबल पढ़ता है, दुआ भी कर देता है, टीवी बहुत ज़्यादा देखता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है छोटे बच्चों के साथ। कार्टून बहुत ज़्यादा देखता है, नेचुरल है, छोटा है, उसको कार्टून पसंद आएंगे, कार्टून मूवी पसंद आएगी, कार्टून से संबंधित प्रोग्राम उसे अच्छे लगेंगे। हम लोग उसे डांटते हैं, उसकी टीवी को बंद कर देते हैं, उससे बहुत गुस्सा आता है, हमारी बात वो नहीं मानता है, हमें बहुत गुस्सा आता है। बाइबल कहती है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ, रिस ना दिलाओ। उनको रिस ना दिलाओ मतलब वो चिड़चिड़े हो जाते हैं जब, तो इसका क्या मतलब है? क्या हम उन्हें कार्टून मूवी देखने दें, या वो जो कर रहे हैं उसे करने दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या तो है, समस्या बहुत बड़ी है। हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा अगर प्रभु में आगे नहीं बढ़ता है, हमारा बेटा या हमारा बेटी प्रभु में आगे नहीं बढ़ता है, नहीं उन्नति करता है, तो हमारे लिए तो ये उचित नहीं है, हमें अच्छा भी नहीं लगता। और कभी कभी ये सुनने को मिलता है, आप तो प्रभु में इतनी अच्छी उन्नति कर रहे हैं, प्रभु आपको बढ़ा रहा है। ये सब बातें जो आप हमें सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखा दीजिए।
क्या आप नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को सिखाएं? क्या वो नहीं जानते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते? कौन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहता? कौन नहीं चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उन्नति ना करे? सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्रभु में तो वो आगे बढ़े, बाइबल पढ़े, क्योंकि अगर वो प्रभु के पीछे चलेगा तो उसे बुद्धि ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, प्रभु उसे सुरक्षित रखेगा। मैंने इस बारे में सोचा है, मैंने अपने घर का अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा टीवी देखने की आदत है। शुरुआत में मैंने उसे बहुत डांटा, उसका टीवी बंद कर दिया, तो उसने मुझे पहले बताया कि मम्मी भी तो देखती है। इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना होगा, विचार करना होगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे घर में टीवी देख रहा हो। क्योंकि अधिकतर महिलाओं के साथ ये होता है कि जब वो अपना कामकाज ख़त्म कर लेती हैं, सारे कामकाज को करने के बाद फिर वो टीवी के आगे बैठ जाती है। टीवी चलता रहता है, टीवी सीरियल्स बहुत पसंद करते हैं, उसकी कथा कहानियों पे बहुत मन लगाते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा आता है, बच्चा टीवी देखना चाहता है, उसको हम डांट देते हैं। रिमोट हमारे हाथ में होता है, बच्चा उससे रिमोट को छीन लेता है, कभी हम उससे रिमोट से छीन लेते हैं, एक दो चांटे भी उसको लगा देते हैं। मैंने उसको गहराई से सोचा। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम टीवी में क्या क्या देखती हो? तो उसने अपनी एक सीरियल का नाम बताया। मेरे बेटे ने बताया, नहीं नहीं, ये पूरी मूवी देखती। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं बच्चा उसको ज़्यादा सीखता है। अगर हम उसे सिखाना चाहते हैं तो पहले हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, उसी कंडीशन में हम सिखा पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आया और मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया और अपने हिसाब से मैंने चैनल्स देखे, मेरी पत्नी ने देखी, मेरा बच्चा चाहता है तो मैंने उसे डांट दिया, तो निश्चित है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। या बच्चा जैसे सवेरे उठा, आँख खुली, ब्रश किया, फ्रेश हुआ और टीवी के आगे बैठ गया। एडिक्शन, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे पहला रीज़न ये कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय लें। अगर वो खेलना चाहता है तो उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ खेलें। कभी कभी मेरा बेटा कहता है कि मैं कभी कभी बहुत थक जाता हूँ, पापा मेरे साथ खेलो। मैं बहुत थका होता हूँ, मेरी इच्छा नहीं होती है, और मैं अपने बच्चे से कहता हूँ बेटा कल खेलें। दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है, बेटा कहता है पापा आज कल आपने कहा था आज आप खेलें। हम उससे कहते हैं बेटा आज बहुत थके। कब तक हम उसे टालते रहेंगे? थोड़ा बहुत समय दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए। सारा दिन हम अपने कामों को कर देते हैं, 5 से 10 मिनट अपने बच्चों को दीजिए, उसको लगे कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब आप उसके साथ समय बिताएंगे तो वो आपकी बातों को मानेगा। आप उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा उसके अंदर, इरिटेट हो जाएगा, आपकी बातों को नहीं सुनेगा। आप उसके साथ थोड़ा समय बिताइए, उसके साथ खेलिए, फिर आप जो कहेंगे ना आपकी बातों मानेंगे।
घर में मैंने देखा कि अपनी पत्नी को मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखना उचित नहीं है, या कोई टीवी सीरियल आप देखते हो तो उसका हमारे बच्चे पे असर पड़ता है। किस तरह का टीवी सीरियल देख रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो तो अगर वो एक्शन मूवी है या किस तरह की मूवी है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, बगल में हमारा बच्चा बैठा है, उस पर असर पड़ता है। पूरी मूवी हमने देख ली, बच्चा बीच में कह रहा है पापा मुझे कार्टून देखना है, मुझे कार्टून देखना है। कभी कभी तो झंझला के हम गुस्सा जाते हैं और एक और टीवी का इंतज़ाम, एक एलईडी का इंतज़ाम अलग उसके लिए कर देते हैं, एक एलसीडी उसके लिए अलग। चल भाई ये तेरा टीवी है, तू इसमें देखना है, इसमें देखना है। बच्चा वहाँ अकेला बैठा देख रहा है, खुश हो गया बच्चा। समय ज़रूरत से ज़्यादा कहाँ बिता रहा है। मैंने अपने बच्चे से एक दिन पूछा, तुम बाइबल कितनी देर पढ़ते हो? बोले पापा थोड़ी देर पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कुल मिला के मैंने जब उसको समय को देखा तो मैंने कहा बेटा मैक्सिमम ये बाइबल पढ़ने से लेकर के 15-20 मिनट आप बाइबल के साथ समय बिता रहे हो। बहुत ज़्यादा आप आधे घंटे समय बिता रहे हो दुआ में, बंदगी के साथ, मम्मी के साथ दुआ करते हो, तो उसमें कुल मिला के अपने कहा आधे घंटे बिताते हो परमेश्वर के साथ। मैंने उससे पूछा आप टीवी कितना देखते हो? टीवी का जो रेशियो था देखने का वो 4 घंटे 3 घंटे का था। अगर थोड़े जैसे कभी दोपहर को देख लिया, कभी शाम को देख लिया, थोड़ा रात को देख लिया, अगर इसको टोटल जोड़ा जाए तो वो करीब 3 से 4 घंटे का था एवरेज। तो बैलेंस नहीं है। प्रभु के साथ बहुत कम समय बिता रहा है बच्चा और टीवी के साथ ज़्यादा समय बिता रहा है, खेल भी वो ज़्यादा रहा है। और अगर वो नहीं खेलता है तो उससे भी विकास उसका नहीं होगा। उसको खेलने से मना मत करिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप उसके साथ खेलिए, आप उसके साथ खेलिए, उसके साथ समय बिताइए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, उसको खुश कर दिए। आपकी बात वो ज़रूर मानेगा। अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोपिए नहीं, प्रेशर मत दीजिए, रिस्क मत दिलाइए, चिड़चिड़ा मत बनाइए, उसे प्यार करें। कभी कभी गुस्सा आएगा, आपको टीवी देख रहा है, बहुत तेज मत डांटिए, 2-3 तमाचे मत लगाइए। टीवी देख रहा है, आपने देख लिया कि वो टीवी काफ़ी देर से देख रहा है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा देख रहा है, बच्चा उसी में लगा, क्योंकि अभी कोई कार्टून आ रहा है उसके मन का है, तो बच्चा उससे हटेगा नहीं। एक बात बताइए, कोई पिक्चर आप देखते हैं, आपको अच्छी लग रही है, आप उससे हट जाओ। उसी तरह आपका बच्चा भी कोई कार्टून देख रहा है, आप तुरंत आए, आपने तुरंत गुस्से में टीवी को बंद कर दिया, एलसीडी ऑफ कर दी, बच्चे की ओर घूर के देखा, क्या ये चिड़चिड़ापन पैदा नहीं करेगा? ठीक है, आपको लग रहा है, आपने अपनी घर में पूछा, पत्नी से पूछा कि बच्चा कितनी देर से टीवी देख रहा है, तो उन्होंने बताया कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। आप जाइए उसके कमरे में, पहले टीवी मत बंद करिए, उसके साथ 4-5 मिनट टीवी देखिए, उसको हंस के उसका वेलकम करिए। उसको लगना नहीं चाहिए कि आप किस उद्देश्य से आए। उससे पूछिए बेटा क्या देख रहे हो, बताएगा, बहुत इंटरेस्ट होकर बताएगा पापा ये कार्टून है, इसमें ये है, इसमें वो है। अरे वाह, इसमें तो बड़ा अच्छा दिखाया है, थोड़ा सा समय बताइए उसके साथ भी। उसके साथ भी आप भी देखो ना, उसके साथ इंटरेस्ट लो ना। जब वो कार्टून देखता है तो आप उसके कार्टून में इंटरेस्ट नहीं लेते हो। आप मूवी देखते हो, आप टीवी सीरियल देखते हो, आप वो देखना चाहता है कार्टून तो उसको आप अपनी मूवी दिखा देते हो, नहीं से देख। आप उसके सीरियल में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, अरे वाह कितना अच्छा है, फिर से धीमे से कहिए चलिए अब हम बाइबल पढ़ेंगे। वो बोलेगा नहीं पापा, नहीं बेटा आप उसे समझेंगे, बेटा ये ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है। अगर तुम चाहते हो कि मम्मी पापा सब लोग अच्छे से रहें
तो बेटा बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खुदा के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, खुदा के साथ समय बिताएंगे, उसको तैयार करें। वो नहीं तैयार होता है तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट टाइम में तैयार हो जाएगा। उसको चिड़चिड़ा नहीं बनाइए, उसको इरिटेट मत करिए। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव मैटर है ये अपने बच्चे को लेकर के। अगर बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, ऐसा ना हो कि बच्चा किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ ज़्यादा खेल रहा हो, उसकी बुरी आदतों को सीख रहा हो, पड़ोस में उसका कोई वेलकम कर रहा हो, हम उसे तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों का हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त अधिकार चलाते रहें। उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसका भी एक जीवन है, उसकी भी अपनी एक इच्छाएं हैं, उसके भी छोटे छोटे सपने हैं। उसको समझिए, उसके तरीके से उसको ट्रीट करिए। ये मान के ट्रीट करिए कि वो छोटा बच्चा है, आप समझदार हैं, वो समझदार है। आप ये सोच के उसको ट्रीट करिए। आप जितना प्यार से बदलेंगे ना उसे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, ये नेचर वो आपसे सीखेगा। बच्चा देख के ज्यादा सीखता है। जो कुछ वो आपके अंदर देख रहा है उसे वो ग्रहण कर रहा है। जो बच्चे कभी कभी एब्यूजिंग करते हैं, गालियाँ देते हैं, मैंने देखा है कि उनके घर में गालियाँ दी जाती हैं, वो गालियाँ घर से सीखते हैं, फिर वही गालियाँ वो अपने घर वालों को देते हैं। पड़ोस में उसका माहौल कैसा है, किन बच्चों के साथ वो खेलता है, उसे प्यार से समझो। खेल रहा है, उसके साथ तुरंत उसको हाथ पकड़ के लाए, 2-3 तमाचे जमा दिए। आप ऐसा नहीं करें। उसकी डिग्निटी, उसकी एक रिस्पेक्ट को सुरक्षित रखिए। आपकी एक डिग्निटी है, हमारी एक प्रतिष्ठा है, हमारे बच्चे की भी डिग्निटी है, एक प्रतिष्ठा है। बहुत जल्दीबाजी हम बच्चों को लेकर के नहीं कर सकते। जितना प्यार से उसे सिखा पाएंगे, आप डांट के उसे नहीं सिखा पाओगे, दबाव दे करके उसे नहीं सिखा पाओगे। बहुत ज़्यादा मार मार के, डरा के, धमका के नहीं सिखा पाओगे। उसके अंदर बहुत गुस्सा पैदा होगा, उसके अंदर बहुत क्रोध पैदा होगा। नीति वचन 13वां अध्याय 18वीं आयत। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। बाइबल की इन छोटी छोटी वर्सेस को आप अपने बच्चों को दिखाइए कि देखो बाइबल में ये लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है। इन छोटी छोटी बातों का आपके बच्चे के जीवन में असर पड़ेगा। आप उसे बाइबल से सिखाइए। ज़्यादा प्रेशर को मैंने मना किया है। आप कहोगे कि इसमें 24 आयत में कहता है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। मैं मानता हूँ कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, आप उन पर छड़ी चलाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो लिमिट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट एक ऐसा पनिशमेंट जो असहनीय है, बच्चे की क्षमता के अनुसार आप उसे छड़ी चलाइए। इतना नहीं पीट दीजिए कि वो लिमिट को क्रॉस कर जाए। डंडे से डराइए, धमकाइए, थोड़ा बहुत पीटिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पीटना बंद कर दीजिए, कभी भी हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो। आगे भी लिखा है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। आप उसके शिक्षा दीजिए। बैलेंस में हर चीज होनी चाहिए।
बैलेंस बनाएंगे, आपको बैलेंस तो आपको ही बनाना पड़ेगा। धीमे धीमे आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोच लेंगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है कि एक हफ्ते का समय ले, हो सकता है कि एक हफ्ते से ज़्यादा समय ले, 2 हफ्ते में हो, 1 महीने में हो, लेकिन प्रेम में जो ताकत है, जो बदलने की क्षमता प्रेम रखता है, वो क्रोध करके आप उसे बदल नहीं पाओगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रेम से आपका बच्चा आपकी बात ज़्यादा सुनेगा। दूसरी बात, मैंने आपको बताया है कि आप भी अपने जीवन को बदलिए। अपने घर में किस तरह का माहौल है, अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं, किस तरह से बात करने का हमारा टोन है, हम कितना गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो, इन सब चीज़ों का असर हमारे बच्चों पे पड़ता है। हमको ही देख रहे हैं हमारे बच्चे, हम जो करते हैं वही वो करते हैं। एक बच्चे को देख करके उसके परिवार की पृष्ठभूमि, उसके परिवार के बारे में 80% जानकारी हो जाती है। किसी भी एक छोटे बच्चे को देखिए, पूरे घर का माहौल उसके अंदर आपको दिखाई देगा। बच्चा आपको देख रहा है, आपको फॉलो करो। मेरा ये मैसेज आपके लिए इतना है कि आप बाइबल की छोटी छोटी आयतों से उसको समझें, उससे प्रेम के तरीके अपनाएं। प्रेशर से हमें भी गुस्सा आता है, वो भी इरिटेट हो जाता है। दूसरी बात, फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे साथ में है, वो हमारे बच्चे के जीवन को बदल देगा। जो काम आपसे नहीं हो पाया, जो हमसे नहीं हो पाया, खुदावंद कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों को इनकरेज करें। कोई चीज़ वो आपको दिखाता है लाके, पापा देखो मैंने ये किया, आप बहुत परेशान हैं, अरे ठीक है अभी बाद में, आपने झटक दिया उसे, नहीं ऐसा नहीं, पापा देखो मैंने नहीं, आप उसे देखिए, अरे वाह ये आपने कैसे बनाया बेटा। कोई आर्ट बना के लाता है, आर्ट में कोई पेंसिल स्केच कर दिया दीवारों पे, आप उसे बताओ बेटा दीवार पे नहीं, मैं आपको एक आर्ट की कॉपी ला के दूँगा, आप उसमें बनाओ। आप कितना अच्छा बनाते हो, आज आप उसकी तारीफ़ करोगे, कल वो आपकी और बातें मानेगा, आपके पास आएगा, आपको आपके क्लोज होगा। जितना बच्चा आपके क्लोज होगा, आप उसको सिखाओगे तो आपकी बात मानेगा। आप जितना उसके साथ खेलोगे उतना बात आपकी मानेगा, जितना उसके साथ समय बिताओगे वो भी आपके साथ समय बिताएगा। आप समझ गए होंगे मेरा आज का मैसेज। मेरी इच्छा यही है कि मेरे बच्चे प्रभु में पढ़ें, और मेरी इच्छा ये भी है कि आपके बच्चे भी प्रभु में पढ़ें। जय मसीह। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इससे मुझे अच्छा लगेगा, मैं इनकरेज होऊंगा और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। जय मसीह की।